बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को उर्दू घर डैलस के इस तरह ही मुशायरे में खुशामदीद कहते हैं। जो हमारी रवायत है कि हम सबसे पहले उर्दू घर के रहनुमा उसूल पढ़ के सुनाते हैं, तो वह हाजिर खिदमत है। उर्दू घर डैलस का ताल्लुक उर्दू से भी है और डैलस से भी। उर्दू घर के हवाले से मशरकी रवायात को अलंबरदार हैं और डैलस के वास्ते से ये नॉर्थ अमेरिका के रुझानात का अक्कास है। ये रिवायत शिकन तो नहीं मगर रिवायत बरदार ज़रूर है। हमारे मुशायरे के उसूल और तरतीब इस तरह से हैं। हर मुशायरे के आगाज़ में इन उसूलों को पढ़ा जाएगा। मुशायरे का आगाज़ हम्द और नात से होगा। इसके लिए साहिब सदर किसी भी मुकामी शायर को दावत दे सकते हैं या ये मुकामी या मेहमान शायर को दावत दे सकते हैं। और आज हमारे साहिब सदर हमारे उर्दू घर के इंतहाई मोहतरम शेख एजाज साहब हैं। मुशायरे के पहले हिस्से में मुकामी शोरा कराम कलाम सुनाएंगे। मुशायरे के दूसरे हिस्से में मेहमान शोरा कराम अपना कलाम सुनाएंगे और इस हिस्से का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का होगा। साहिब सदर को इख्तियार हासिल है कि वो शोरा की तरतीब बदल सकते हैं। आखिर में ये शेर, हम जानते हैं कार सुखन किसको है अजीज और ये भी जानते हैं अदाकार कौन है। बहुत खूब। इसके साथ ही मैं शेख एजाज आपकी इजाज़त से हमारे जो मेहमान आए हैं फ्लोरिडा से, आबिद भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने खूबसूरत एक नात सुनाएं और इस मुशायरे का आगाज करें। आबिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मेरा नाम आबिद जाहिद है जी। तो माशाल्लाह जो है वो यहाँ पे हमारा जो ऑरलैंडो में ऐवान उर्दू के नाम से जो प्रोग्राम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपना हिस्सा डाल देते हैं। तो अल्लाह के शुक्र है कि आज आपने हमें इतनी दूर डैलस में मदऊ कर लिया। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और बाबरकत तरीके से एंट्री हो रही है हमारी जो नात से। तो अपना रबीउल अव्वल का भी महीना है। तो कल ही मुझे मौका मिला, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये नात पढ़ने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में नात अर्ज करता हूँ और ये मदीने के सफ़र पे आपको ले जाते हैं। इजाज भाई की फरमाइश पर शेख इजाज साहब ने इस नात का फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा मैं वहाँ पे 10 साल रहा भी हूँ जी। तो मैं जब भी वहाँ से रियाद से मदीना की तरफ जाता था तो ये नात पढ़ता हुआ जाता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच जाता हूँ जब ये नात पढ़ता हूँ ना। ये माशाअल्लाह। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानबे तैबा, नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा क्या कहने भाई। नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना, किसी के हाथ ने मुझको सहारा
دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ اس روزائے اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روزائے اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ واہ واہ صاحب نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں یہ دل گرویدہ گرویدہ کے سر شوریدہ شوریدہ یہ دل گرویدہ گرویدہ کے سر شوریدہ شوریدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ واہ 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 مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عابد بھائی، بہترین، بہت مزہ آ گیا، بہت اچھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، نمدیدہ واقعی کر دیا نمدیدہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میری فیوریٹ نعت ہے، آپ کو تو پتا ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. میں شاہدہ غنی بول رہی ہوں، صالحہ کی بہن ہوں. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. جی جی تو جی بالکل صالحہ تو آپ کی بڑی ایکٹیو ممبر ہیں آپ کے اردو گھر کی. تو بالکل ہیں، بالکل، اور آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے، بلکہ آپ جی کا غائبانہ تعارف بھی ہوا تھا، ذکر ہوا تھا آپ کا غائبانہ پچھلی محفل میں. جی جی انہوں نے، میں نے ریکارڈنگ سنی تھی اس کی. میں آپ کے اردو گھر کے اکثر پروگرام کی ریکارڈنگ سن چکی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں ادب کے بارے میں اور شاعری کے بارے میں. تو ہمارے پاس بھی لندن، میں تو لندن میں رہتی ہوں، تو یہاں بھی میں بہت سارے اس طرح کے گروپ سے منسلک ہوں، اور پروگرامز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں کافی. جی، تو شاید اب انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. آپ تو یہاں پہ میں 2-3 باتیں بتا دوں. اس میں آج جو ہمارا طرحی مشاعرہ ہے، اور آپ نے جو نعت سنی ابھی اس حوالے سے، اقبال کا بھی ایک جو شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بہت مشہور شعر ہے، اور اس کا بھی اشارہ معراج کی طرف ہے. اور اسی کا دوسرا مصرعہ، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہم نے سلیکٹ کیا تھا کہ اس مشاعرے کا طرحی مصرعہ ہوگا. بہت آسان بحر ہے، فاولن 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 کے بحر ہے، اور بھی ہیں، ردیف ہے، اور جہاں آسماں کارواں، یہ جو ہے یہ ہمارا قافیہ بنتا ہے. تو بحیثیت ناظم کے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا کلام سناتا ہوں، اس کے بعد میں دیگر احباب سے جو ترتیب ہے اس میں پہلے مقامی شعراء سے، اس کے بعد پھر جو غیر مقامی شعراء ہیں ان سے میں گزارش کروں گا. تو میرا کلام حاضر ہے. جی بالکل. نگاہوں سے اوجھل جہاں اور بھی ہیں. اچھا، ایک بات آپ سے ریکویسٹ کر لوں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. ویسے تو ہم لوگ میوٹ کرتے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آپ کو پتا ہے شاعر کو انرجی ملتی ہے واہ واہ سے، تعریف سے. تو مشاعرے میں جو ہے اس کا استثنا ہے، بلکہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انمیوٹ رکھیں. اگر بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں نوائز ہوگی تو میں آپ کو اس میں خود ہی میوٹ کر دوں گا. تو یہ ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے. نگاہوں سے اوجھل جہاں اور بھی ہیں، زمیں اور بھی آسماں اور بھی ہیں. حرم کے اگر پاسباں اور بھی ہیں، حرم کے اگر پاسباں اور بھی ہیں، چھپے آستی میں بتاں اور بھی ہیں. بہت اچھے. حرم کے اگر پاسباں اور بھی ہیں، چھپے آستی میں بتاں اور بھی ہیں. تشکر کے سجدوں پریشانیوں کے، تشکر کے سجدوں پریشانیوں کے، جبیں پر ہمارے نشاں اور بھی ہیں. تشکر کے سجدوں پریشانیوں کے، جبیں پر ہمارے نشاں اور بھی ہیں. یہ موسم ہمیشہ بدلتے رہیں گے، یہ موسم ہمیشہ بدلتے رہیں گے. بہار اور بھی ہیں، خزاں اور بھی ہیں. بہت اچھے. اب ذرا تھوڑا سا رنگ تبدیل ہو رہا ہے شاید اس کا. وبا عالمی ہے، تذبذب مقامی. وبا عالمی ہے، تذبذب مقامی. ابھی فاصلے درمیاں اور بھی ہیں، بلند خیالی ہے. ابھی فاصلے درمیاں اور بھی ہیں. وبا عالمی ہے، تذبذب مقامی. ابھی فاصلے درمیاں اور بھی ہیں. ہوا فعل عاشق تبھی کہہ رہا ہے، ہوا فعل عاشق تبھی کہہ رہا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بہت خوب. تو ہوا فعل عاشق تبھی کہہ رہا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. میں نے تھوڑا سا میں کیوں مزاحیہ شعر بھی کہتا ہوں تو مکس ہوا اس میں. دعا کی قبولی دوا کا اثر ہے، دعا کی قبولی دوا کا اثر ہے، کہ پیری میں صاحب جواں اور بھی ہیں. کیا کہنے کہ پیری میں صاحب جواں اور بھی ہیں. دعا کی قبولی دوا کا اثر ہے، کہ پیری میں صاحب جواں اور بھی ہیں. گو بیوی سے ڈرتے اسی پر ہے مرتے، گو بیوی سے ڈرتے
उसी पर है मरते, सुना है कि हमसे मियाँ और भी हैं। सुना है कि हमसे मियाँ और भी हैं। अब जनाब ये अगला शेर सुनिए, इसमें इकबाल के एक और मिसरे को उनके दूसरे मिसरे के लिए इस्तेमाल किया। देखिए कैसा इस्तेमाल किया मैंने। कमंदें जो डालें जवां हैं वो सुन लें, कमंदें जो डालें जवां वो हैं वो सुन लें, सितारों से आगे जहां और भी हैं। बहुत खूब। नहीं मिलने देते सगे उसके हमको, नहीं मिलने देते सगे उसके हमको, डराते सरे दर सगा और भी हैं। क्या कहने? वाह, नहीं मिलने बहुत अच्छा। देते सगे उसके हमको, डराते सरे दर सगा और भी है। और जनाब फिर हालात हाजरा पे शेर है। यकीन है चुनावों में है हार उसकी, यकीन है चुनावों में है हार उसकी, मगर क्यों न जाने गुमा और भी हैं, मगर क्यों न जाने गुमा और भी हैं। हालात सुना हाजरा। तो ये दी है गजल मैंने, लेकिन यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। क्या कहने? बहुत खूब। अभी वाह। फासले दरमियां और भी हैं जनाब। तो ये मेरी तरफ से नजराना था। और अब मैं गुजारिश करूंगा सूफिया ज़मीर बहन से कि वो अपना कलाम सुनाएं। सूफिया ज़मीर। मेरे 2 मिसरे आपने बिल्कुल एज इज ले लिए। अरे अच्छा अच्छा। ये इतनी हैरानी हुई। अच्छा खैर, मैं जो स्टार्ट करूंगी वो अपने कलाम से नहीं, अपना कलाम मैं अभी पढ़ती हूँ। मैं खालिद इरफान का एक कता है उससे स्टार्ट करूंगी। वो जब यहाँ मुशायरे में आए थे जुलाई में तो उन्होंने पढ़ा था, तो मैंने एक शेर लिखा और उसके बाद मुझे एक डेजा वो फीलिंग हुई कि ये मैंने कहीं सुना है। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा देखा तो अपनी डायरी को, तो वो खालिद साहब ने उसको जो है तकरीबन वही बात कही थी। तो ये खालिद साहब का कता ये है कि गुजर जा माशी मसाइल से आगे, तेरे वास्ते आसमां और भी हैं, पनात न कर सिर्फ 2 बीवियों पर, शरीयत में 2 बीवियां और भी हैं। क्या कहने? ये उनका मैंने शेर लिखा था कि क्या लिखा था मैंने, तू ही नादा है एक बेगम पे काने, शरा में तो चंद बीवियां और भी हैं। और फिर ये लिख के मुझे ऐसा फीलिंग आई कि ये कुछ ये बात कहीं सुनी है। तो फिर उसको एक्सप्लोर किया तो पता चला खालिद साहब ने लिखी है। तो मेरी गजल ये है, मैं पढ़ने लगी हूँ। लेकिन मैंने जो है वो मिसरा, तो मैं भूल गई कि मुझे मिसरा तरह को भी गजल में कहीं एडजस्ट करना था, वो मैंने नहीं किया, तो वो मैं बाद में कर दूंगी। तो वो यूं है कि सितम और भी इम्तिहान और भी हैं, रहे इश्क में संगे गरा और भी हैं, मोहब्बत नहीं है ये तय हो गया है, मोहब्बत नहीं है। दिल को खुश फहमियां और भी हैं। नहीं दोबारा दोबारा पढ़िए, पढ़े, तेज पढ़ रही हैं, जरा धीरे धीरे। अच्छा, मोहब्बत नहीं है ये तय हो गया है, फिर क्यों दिल को खुश फहमियां और भी हैं। बहुत अच्छा। फसाना है वहशत सुना जब से साहिब, हुए हमसे वो बदगुमा और भी हैं। बहुत अच्छा। मुकर्रर। अच्छा, फसाना है वहशत। जल्दी क्यों, आपको आराम से पढ़िए। अच्छा। मैं जो पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ क्लास में, तो मुझे उसी की आदत है। फसाना है वहशत सुना जब से साहिब, हुए हमसे वो बदगुमा और भी हैं। और ये आपका मिसरा मैंने इसको इस तरह इस्तेमाल किया है, अभी तो सिर्फ आपको तुम किया है, अभी तो सिर्फ आपको तुम किया है, अभी फासले दरमिया और भी हैं। बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा वो मैंने पहले सुना दिया। अभी great minds think alike. जी Great minds think alike. जी बिल्कुल, वो इनके 2 मिसरे जो है बिल्कुल मैच हो गए। अब एक कज अदाई का क्या जिक्र करना, अब एक कज अदाई का क्या जिक्र करना, सितमगर में कुछ खूबियां और भी हैं। वाह। नजर आ रहा है फकत दागे सजदा, नजर आ रहा है फकत दागे सजदा, जबीनों पे यूं तो निशान और भी हैं। ये वो आपकी ये तो बहुत नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा। ये दुनिया तो अब हो चली है पुरानी, कहो इससे आगे जहां और भी हैं। बहुत वाह 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 वाह।
और बस ये आखिरी दो शेर हैं। दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा शेर है। ये दुनिया तो अब हो चली है पुरानी, कहो इससे आगे जहां और भी हैं। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत जबरदस्त सूफिया। हम आदाब महफिल में चुप हो गए हैं, बताने को राज़े नेहा और भी हैं। और बहुत खूब। आखिरी शेर ये है कि बिगड़ के जो हमसे चले जा रहे हो, वाह, ये जो हमसे चले जा रहे हो, तो फिर इतना सुन लो यहाँ और भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब। कैसे भाई? Thank बहुत you. अच्छे शेर। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। छोट है मुकर्रर। बिगड़ के जो हमसे चले जा रहे हो, तो फिर इतना सुन लो यहाँ और भी हैं। हाँ, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत, बहुत रिजवान प्यारा। भाई, रिजवान भाई, जी जनाब। मैं कोई तैयारी से नहीं आया था, लेकिन आपका कलाम सुन के और सूफिया साहिबा का कलाम सुन के मुझे एक कथा याद आ गया, बहुत जरूरी मुनासिब समझता हूँ। ये जो 2-4 बीवियों का जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें कथा याद आ गया। अगर इजाजत हो तो बीच में कूद रहा हूँ, लेकिन ये बहुत मुनासिब है, अगर इजाजत दीजिए। तनहा साहब और आबिद जाहिद साहब साहिब सदर की इजाजत है, साहिब सदर की इजाजत है। इजाजत है शेख साहब? उस पर मुझे याद आ गया, बिल्कुल फिट बैठ रहा है आप लोगों को कि अगले साहब ने मुझसे म्यूट आप किया और अपने आप बनाइएगा को। शाह। ये सब अनम्यूट कर ले अपने आप को। ये असल में 2-4 बीवियों वाला ये बड़ा अच्छा दावा का भी एक काम हो सकता है, तो उस पर ये कथा है, उस मद्देनजर पर रखिएगा कि हम, जैसे मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है तो गैर मुस्लिम से बहुत पाला पड़ता है, और यहाँ पे तो सभी का पड़ता है, तो ये उसको मद्देनजर रखिएगा कि मजहब की कोई शय उसे कायल न कर सकी, इस्लाम की मजहब की कोई शर्त उसे कायल न कर सकी, बस एक ही उसूल पे कुर्बान हो गया, यूं ही सुना कि 4 भी जायज है बीवियां, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बहुत अल्लाह का मैं शायद ये अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर नहीं सुन रहे, शुक्र है। वो तो ऑलरेडी उर्दू भी नहीं आती ना, वो सुन भी ले तो हर्ज नहीं था। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगले जिस शायर को बुला रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे प्यारे अशार हैं इनके। और बोलते थे इस कहानी के सभी किरदार झूठ, जिंदगानी खत्म होने पर ये पस मंजर खुला। आसिफ नथानी भाई। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। आपने ना सिर्फ मुझे याद रखा बल्कि मेरे शेर को भी याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 अशार से इब्तिदा करता हूँ, इसके बाद मेरी एक मज़ाहिया गज़ल मैंने भी लिखी है। इसमें टॉपिक्स काफ़ी क्लैश हो रहे हैं वैसे हम सब के। अच्छा, अगर हम जो परदेस में हैं तो क्या गम, अगर हम जो परदेस में हैं तो क्या गम, अभी हम में अहले ज़बां और भी हैं। बहुत अच्छी। पनपने का उर्दू को मौका दिया है, पनपने का उर्दू को मौका दिया है, अभी जिंदगी के निशान और भी हैं। बहुत वाह वाह। अब है मज़ाहिया है थोड़ी। नजर दर नजर लड़कियां और भी हैं, नजर दर नजर लड़कियां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। Guys, what's going on? सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां तुम नहीं हो वहां और भी हैं। वाह वाह वाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां तुम नहीं हो वहां और भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हम तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक नाकाम होने लगी है, अगर एक नाकाम होने लगी है तो जायज हमें शादियां और भी हैं। ये तो सबके ऊपर कोरोना का असर लग रहा है। कोई शैतान आया हुआ है। निहारी के सालन में बोटी नहीं है, निहारी के सालन में बोटी नहीं है, मगर हाथ में रोटियां और भी। आसिफ भाई ये तो ट्रेजेडी हो गई। What a complaint. अगर पड़ गई गाय बकरों की किल्लत, ये इस दफा यही हुआ था ना अपना कोरोना की वजह से, जहाँ जहाँ कुर्बानी करते रहे हैं पिछले सालों, वहाँ जहाँ फोन करते तो वही कहते थे कि बकरे खत्म हो गए लेकिन बकरियां हैं। इस पे मैंने लिखा है कि अगर पड़ गई गाय बकरों की किल्लत तो मंडी में जा बकरियां और भी हैं। नहीं सिर्फ लाया हूँ भिंडी टमाटर, नहीं सिर्फ लाया हूँ भिंडी टमाटर, मेरे हाथ में सब्जियां और भी हैं।
भी हैं। बहुत खूब। अगर हो गई एक टोटल तो क्या गम, वाह, गाड़ियां और भी हैं। अगर हो गई एक टोटल तो क्या गम, मेरी तेरी जेब में चाबियां और भी हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम गली से निकाले गए हो, कराची में दारुल अमा और भी हैं। क्या बहुत कहें? अच्छे, बस तो यही था। बहुत खूब बहुत अच्छे। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में आमिर भाई और नूर भाई तो आज पढ़ना नहीं चाह रहे, और रेहान भाई आप तशरीफ लाए ताखीर से, आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं क्या? अस्सलामुअलैकुम। नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा, इतने अच्छे अच्छे शायर बैठे हुए, मैं तो शायरी से बस सुनने का, आपको मालूम है, और आप पढ़े, आपकी बारी है। लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा ही बीवी और खवातीन के पीछे थे, मैं इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ। कैमरा बंद कर करेंगे, कैमरा खोल के एहतजाज कर रहे हैं? कैमरा खोल के करूंगा, और अगर मैं आपको बताऊं मैं क्या करके आ रहा हूँ, तो जितनी खवातीन खुश आएंगी, खुश हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपनी बेगम की बहुत मदद करके आ रहा हूँ। कुछ कल मेहमान आ गए थे, सारा काम मैंने उनके साथ किया, इसलिए देर हो गई। चलिए, अल्लाह आपको और सवाब सवाब कमाने का। वेल डन, और फरमाबरदार बनाए, राइट? वेल डन, वेल डन। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जनाब, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिदा बहन से, लंदन से हमारे साथ तशरीफ हैं। शाहिदा बहन हमारी सईदा सालिहा की बहन है, और बहुत अच्छी शायरा भी हैं। तो आज हम उनका कलाम सुनते हैं। शाहिदा बहन। शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं बहुत अच्छी शायरा तो नहीं हूँ, मैं लिख लेती हूँ, कुछ ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं और कुछ सफरनामे लिखती हूँ अपने। शायरी बहुत कम करती हूँ, और मुझे अभी 2-3 घंटे पहले पता चला कि ये तरही मुशायरा है, तो बस 3 शेर मैंने इस तरह पर कहे हैं। इसके अलावा मैं एक और गजल पढ़ना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें, मगर वो तरही नहीं है, आपकी इजाजत से। पहले तो मैं तरही पढ़ूंगी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, चलो गर मेरे साथ ये सोच लो तुम, चलो गर मेरे साथ ये सोच लो तुम, मेरी मंजिलों के निशान और भी हैं। बहुत अच्छे। ये दुनिया बहुत मुख्तसर हो चली है, ये दुनिया बहुत मुख्तसर हो चली है, जहाने फरेबे नजर और भी हैं। ये दुनिया बहुत मुख्तसर हो चली है, जहाने फरेबे नजर और भी हैं। दिखाते हो क्यों आईना मुझको हमदम, दिखाते हो क्यों आईना मुझको हमदम, हमारे सिवा मेहरबान और भी हैं। ये 3 शेर मैंने बस अभी जैसे ही मुझे पता चला कि तरही मुशायरा है, तो ये शेर मुझसे सरजद हो गए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक अपनी गजल सुनाऊं जो काफी पहले अखबार जंग में छप चुकी है, और अब आजकल के जमाने में भी ये काफी मुनासिब लगती है, मतलब लगता है कि आजकल ही कही गई है जैसे। अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। मुझे उम्मीद पहले कब नहीं थी, मगर तब दिल में ये हसरत नहीं थी। बहुत अच्छा। हूँ कैदी बालों पर की बंदिशों का, हूँ कैदी बालों पर की बंदिशों का, मेरी सोचों पे पाबंदी नहीं थी। मजालिम उसके सहते ही रहे हैं, मजालिम उसके सहते ही रहे हैं, पर अब जो बेकली है वो नहीं थी। निकल जाता है दिल काबू से मेरे, निकल जाता है दिल काबू से मेरे, ये दुनिया उसने क्या देखी नहीं थी। न जाने कारवां किस रुख चले अब, न जाने कारवां किस रुख चले अब, कभी ये बेयकीनी भी नहीं थी। वाह, बहुत अच्छे, भी का काफिया। शुक्रिया। न जाने कारवां किस रुख चले अब, कभी ये बेयकीनी भी नहीं थी। छुपे हैं खून में बेनाम चेहरे, छुपे हैं खून में बेनाम चेहरे, हयाते फर्द सस्ती यूं नहीं थी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा बहन। शुक्रिया आपको
تو शेख एजाज साहब आपकी इजाज़त से सरफराज भाई से गुजारिश करेंगे कुछ कलाम सुना दें। तरह मुशायरे के तो उन्होंने तैयार नहीं किया, लेकिन कुछ और कलाम सुनाना चाहते हैं सरफराज भाई। बिल्कुल ठीक है, आप शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। माफ करना, मेरी बेटी आ गई है। सरफराज साहब, अच्छा, बात जी। सरफराज साहब के मुतालिक मैं जरा अर्ज कर दूं। मैं आपकी इजाजत से एक मज़ाहिया सुना दूं या एक नातिया गजल थी, लेकिन अब बीच में नात का आना मुनासिब नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपका जो तरीका ये है कि जी आप बीच में सुनाते हैं, महफिल में एक जज्बात पैदा करते हैं, तो आप अभी कुछ सुना दीजिए, फिर बाद में सुना दीजिएगा, ताकि हमें वो मैं जो एक हमारे मज़ाहिया, एक थोड़ी संजीदा थोड़ी मज़ाहिया गजल सुना देता हूँ बस, छोटी सी। जी, ये अर्ज किया है कि ख्वाबों का एक महल सजाया तेरे लिए, ख्वाबों का एक महल सजाया तेरे लिए, चांद सितारे तोड़ के लाया तेरे लिए। शादी है बर्बादी सब ये कहते थे, शादी है बर्बादी सब ये कहते थे, दूल्हा बनकर मैंने दिखाया तेरे लिए, दूल्हा बनकर मैंने दिखाया तेरे लिए। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा, हासिल गजल शेर है जिसके लिए चुना था कि जिस बुढ़िया की सूरत देख के मैं जलता था, जिस बुढ़ी की सूरत देख मैं जलता था, उसी को अपनी सास बनाया तेरे लिए। बुढ़िया की सूरत देख मैं जलता था, उसी को अपनी सास बनाया तेरे लिए। और ग्रॉसरी, मॉर्टगेज, इंश्योरेंस सब पूरे हों, ग्रॉसरी, मॉर्टगेज, इंश्योरेंस सब पूरे हों, 12 घंटे काम किया मैं तेरे लिए, 12 घंटे काम किया मैं तेरे लिए। और देश विदेश की अब क्या बातें करती हो, देश विदेश की अब क्या बातें करती हो, हिंदो पाक भी छोड़ के आया तेरे लिए। देश विदेश की अब क्या बातें करती हो, और हिंदो पाक भी छोड़ के आया तेरे लिए। और ये नसीहत आमेज शेर है आखिरी के सरफराज कभी मत कहना ये माशूका से, सरफराज कभी ना कहना ये माशूका से कि माँ और बाप भी छोड़ के आया तेरे लिए, और बाप भी छोड़ के आया तेरे लिए, दूल्हा बनकर मैंने दिखाया तेरे लिए। अगर इजाजत हो तो एक और सुना दूं या बाद में? इजाजत। अच्छा, बहुत सारे लोग इबादतों पे बहुत सारे वो अशार कहते हैं, तो मैं 2-3 अशार फुटकर हैं, तन्हा साहब को पता है तो रैंडम, लेकिन ये कि सुनाना चाहूँगा, और सुन भी चुके होंगे, मेरे नहीं है किसी और के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके हो जाता है कि नमाज में भी मेरी इश्कबाजियाँ न गईं। अर्ज किया है कि माजरत के साथ कि नमाज में भी मेरी इश्कबाजियाँ न गईं, पढ़ा उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया, पढ़ा उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया। और एक और शेर है उसका, हम सभी लोगों पे फर्ज है, वाजिब है, ज़कात वगैरह और टैक्स भी देना पड़ता है, एक लिहाज से हर चीज़ है, तो उस पे है ये शेर बनाया था माजरत के साथ कि वाजिब ज़कात होती है हर मालदार पे, मालदार पे जी, वाजिब ज़कात होती है हर मालदार पे, तुम मालदार हुस्न हो कुछ तो दिया करो, तुम मालदार हुस्न हो कुछ तो दिया करो। बहरहाल मुख्तलिफ अशार, एक अगर नज़म मज़ाहिया और सुना देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का आखिरी नाम जो होगा वो आपको शेर से पता चल जाएगा, वो सिर्फ ये मज़ाहिया है, इसको कोई दिल पे ज़ाती तौर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे गांव के एक शायर थे, उन्होंने भोजपुरी में सुनाया था, फैज़ाबाद अयोध्या के पास एक जगह है हमारा मुकामी इलाका, उसको मैंने थोड़ा तरमीम करके अपने हिसाब से बनाया है 4-5 अशार। तो ये चाहूँगा कि तुम जितना समझते हो वो इतने महान थोड़े ही हैं, आप जितना समझते हो वो इतने महान थोड़े ही हैं, खान तो लिखते हैं असली पठान थोड़े ही हैं। साहिबा माफी चाहूंगा, और रूही खान साहिबा बहुत सारे यहाँ पे हैं, खान तो लिखते हैं असली पठान थोड़े ही हैं, और वो मार मार के हमसे बयान लिखवाया। अल्लाह कहूंगी, मैं पठान नहीं हूँ, हस्बैंड की वजह से मेरा नाम आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी, आपने क्योंकि मेंशन किया है तो मैं ये कहने की जसारत करूंगी कि हम जो वो वाले पठान नहीं है, लेकिन हर पठानों पे माहौल का असर होता है, मौसम का असर होता है। तो हम जिस खत्ते के पठान हैं वहाँ का हम पे मौसम का असर है, जो हम ब्राउन वाले पठान हैं।
क्या कहने, हिजरत बहुत के कुछ। लिए दुनिया में लोगों ने बहुत हिजरतें, आई एम सॉरी, मजहब के लिए फैलाने के लिए इस्लाम को दुनिया में बहुत लोगों ने हिजरतें की हैं और जी, वो जी। जगह जगह गए हैं। जी, तो जी। हम, अगर हमारा रंग बदल गया तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हम हैं बिल्कुल पठान। बिल्कुल। ये असल में शायरी क्या होती है, ये एस्पिरिन और तमाम दवाइयों से बेहतर ये ख्याली पुलाव है। हमारे यहाँ एक शायर हैं सरफराज हबीबी साहब, कहते हैं कि इससे अच्छे कोई दवा कोई हो नहीं सकती। तो ये ख्याली पुलाव है, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं कि एक से सुने, एक से निकाल दें अगर ना समझ में आए, और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो दिल में उतार लीजिए, दूसरे कान तक जाने की जरूरत ही नहीं। और मैं भी माजरत के साथ कहूंगा, मैं भी पठान था पहले, खान सामा था, मैंने सामान रह गया तो खान रह गया। गजल का सिलसिला जारी रखते हैं कि आप जितना समझते हो वो इतने महान थोड़े ही हैं, खान तो लिखते हैं असली पठान थोड़े ही हैं। बहुत वो मार मार के हमसे बयान लिखवाया, ईमानदारी से मेरा बयान थोड़ा ही है। ईमानदारी से मेरा बयान थोड़ा ही है। और वो जो छत पे खेल रही है फुलझड़ी पटाखा से, समझना चाहूंगा, वो जो छत पे खेल रही है फुलझड़ी पटाखा से, हमारे छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़ा ही है। हमारे छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़ा ही है। और ये शेर तवज्जो चाहूंगा अहमद भाई, हमारी जाती कहानी है कि हम ये मानते हैं कि मोहब्बत में चोट खाते हैं। तन्हा भाई, हमने माना कि मोहब्बत में चोट खाते हैं, जितना चिल्लाते हैं उतनी चोटान थोड़ा ही है। जितना चिल्लाते हैं उतनी चोटान थोड़ा ही है। और आखिरी शेर है कि सरफराज, ये तो सब मेकअप वो मेहंदी का है कमाल। सरफराज, ये तो सब मेकअप वो मेहंदी का है कमाल, जितना लगती है वो इतनी जवान थोड़ा ही है। लगती है वो इतनी जवान थोड़ा ही है। बहुत आला। जितना चिल्लाते हैं उतनी पठान थोड़ी ही है, कान तो लिखते हैं असली पठान थोड़ी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इज्जत अफजाई की। मैं तैयारी करके नहीं आया था, मैं दूसरी मीटिंग के लिए आया था, लेकिन ये कि शिरकत हो गई, ये हमारी मतलब इज्जत अफजाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। और उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। जरूर इंशाल्लाह। मुझे हाँ वो लिंक भेज दीजिए, लिंक नहीं आई थी अभी। तन्हा साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने लिंक अभी भेजी 12:30 बजे। जी जी। तो मैं तो नहाया धोया भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही आ गया हूँ। शुक्रिया। मेरे ख्याल में अब अगली बार तरह पता रहेगी तो मैं तैयार करके लाऊंगा इंशाल्लाह। अब आखिर में मैं सदर महफिल जनाब शेख एजाज साहब से गुजारिश करूंगा, अपना कलाम सुना। शेख एजाज साहब। अभी वो तन्हा साहब रह गए हैं, शायर हैं हमारे बड़े मशहूर, और शाह आलम सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, तो उनसे भी बोल सकते हैं। उनको पहले शामिल करिए। शाह आलम साहब, आप कुछ पढ़ना चाहेंगे? नहीं, मैंने इस मौजू पे तैयारी नहीं की थी, मैं तो अचानक पता लगा तो मैं ऑन हो गया। 11:30 बजे मैं मैसेज चेक कर रहा था तो मुझे पता लग गया। लेकिन मैं ये मेरा वादा है कि आइंदा जब भी कोई महफिल होगी तो मैं शरीक होगा। वक्त का बड़ा मसला होता है, मैं जाने की तैयारी में था तो मैंने वर्दी पहनी हुई है, इसलिए मैं आ नहीं सकता सामने। कुछ और सुना दें शाह साहब। तो वर्दी तो पहनी भी ना, आपने हर्ज किया है। वर्दी भी कलाम सुना, रोब रहता है वर्दी का, तो रोब रहता है वर्दी का। मना कर दिया गया कि ना करें बिल्कुल भी वर्दी से। बहरहाल मैं अगर वैसे कोई मौजू से हट के अगर कहेंगे तो मैं सुना दूंगा। सुना दे। हाँ, किसी मौजू से हट के सुना दीजिए, क्योंकि अब हम गैर तरह ही उस पे कलाम सुना रहे हैं। ठीक है, तो अर्ज है कि है मुझको आस होगी मुलाकात एक दिन, है मुझको आस होगी मुलाकात एक दिन, फिर होगी जिंदगी की शुरुआत एक दिन। है मुझको आस होगी मुलाकात एक दिन, फिर होगी जिंदगी की शुरुआत एक दिन। दिल में है मौजज़न उसे पाने की जुस्तजू, दिल में है मौजज़न उसे पाने की जुस्तजू, हो जाए गर खुदा की इनायात एक दिन। बिस्मिल में बन गया हूँ तरीकत भी छोड़ दी, बिस्मिल में बन गया हूँ तरीकत भी छोड़ दी, रब से मिलेगी अब तो हिदायत एक दिन। अगला शेर जनाब के बाजार हुस्न हो या खिलाफत की मंडिया, बाजार हुस्न हो या खिलाफत की मंडिया, मुल्ला बिकेगा हस्बे रवायात एक दिन।
रहमत खुदा की क्यों नहीं मिलती है बराबर, काश इस पर हो खुदा से, काश इस पर हो खुदा से मेरी बात एक दिन, है ख्वाब मेरी आंखों में परवरदिगार सुन, होगी भला कभी भी मुसावात एक दिन, नाजा है असर इश्क तेरी जात से तो है, कर लेना फिर कबूल मुनाजात एक दिन। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत आला। बहुत अच्छे। तो मैं आगे फिर मैं तन्हा भाई आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप कुछ कलाम सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा ये सिलसिला यहाँ पे जारी रहता है। जिस तरह आप लोगों ने उर्दू घर को आबाद किया हुआ है, हमने भी अपना गुलिस्तान यहाँ पे सजाया हुआ है। मैं समझा। चंद साल पहले हमारे यहाँ पे अक्सर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक से शोरा आते थे, हमारी महफिल जमती थी। तो काफ़ी अरसा हो गया है, ये सिलसिला ज़रा रुक गया है फिलहाल, ख़ास करके इस साल में। तो कम से कम हमने ये जूम के ज़रिए ये सिलसिला दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। हम अब तक 3 इस तरह की मजलिस सजा चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में। मैं जहाँ साहब का और रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मरू के आज पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम बरकरार है, इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। तो एक शेर पेश करता हूँ। मेरे अशार जो हैं कई लोकल हजरात सुन चुके हैं, लेकिन साहब आप लोगों के लिए शायद नए हैं। तारीखी पस मंजर में ये शेर है। बेदाम बिक रहा हूँ बाज़ारे मिस्र में आज, बेदाम बिक रहा हूँ बाज़ारे मिस्र में आज, नीलाम हो जाऊंगा जुलेखा के हाथ आने तक। वाह। और एक खता है। अजब नहीं वो मुझसे जुदा हो जाए, अजब नहीं वो मुझसे जुदा हो जाए, बिछड़ कर फिर न कहीं तन्हा हो जाए। बनाया है जिसे मैंने, तराशा है जिसे मैंने अपने हाथों से, खुदा ना करे वो खुदा हो जाए। वाह वाह वाह। अब एक गजल पेश करता हूँ। मेरा हम नशी मेरा राज़दां, हाल दिल कहीं बता न दे, शब गम की मेरी दास्तां, सरे बज़्म कहीं सुना न दे। बहुत अच्छा। तेरे दिल में है कोई खलिश, बता रही है तेरी रविश, तेरी बेरुखी की ये अदा, तेरी बेरुखी की सर्द हवा, चिराग दिल बुझा न दे। नवाज़िश करके मुझ पे इनायतें, जुल्म में कुछ रियायतें, मेरा मोहसिन मेरा मेहरबान, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरे गम खार मेरे चार अगर, इधर भी कर कभी नजर, तेरी गफलतों की ये अदा, मेरी हस्ती मिटा न दे। है बर्क कहीं ताक में, है खसो खार सीना चाक में, तुम दिए बादे तेज रो, मेरा खिरमन कहीं जला न दे। वाह। तो ये शेर है जो आज के हालात पे बिल्कुल मौजू है। फैली है शहर में कैसी वबा, कहाँ से आई है ये बला, सैलाब अश्के नौह खां, तेरी हस्ती कहीं बहा न दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे ना। है हर पल तेरी जुस्तजू, ढूंढा है तुझे कू बकू, तो रस्ते थे मेरे आशना, आज तेरे घर का पता न दे। वाह वाह, क्या आखिरी शेर दोबारा पढ़े, बहुत अच्छा शेर। रिजवान साहब मैं सुना सकती हूँ वही इश्क रसूल और अल्लामा इकबाल के अशार 2-4 जस्ट इससे कता सुना दीजिए, लेकिन फिर अभी आपको समझाना ही पड़ेगा, फारसी हर एक को नहीं आती है। ना मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर दूंगी। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? शेख साहब की इजाजत से, साहब सदर की इजाजत से। तो अभी तो तन्हा साहब और सुना रहे थे कुछ। नहीं मैं सुना चुका हूं। तन्हा साहब लास्ट शेर सुनाए थे। अच्छा
इजाजत है। इरशाद में अर्ज किया अच्छा है, जनाब हर साहब, पल तेरी ही जुस्तजू, ढूंढा है तुझे खूब बकू, तो रस्ते थे मेरे आशना, आज तेरे घर का पता न। बहुत वाह, अच्छे। बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छे तन्हा भाई, बहुत अच्छा। बहुत रिजवान साहब आपसे मेरी दरख्वास्त ही है कि हमें नूर अमरोवी साहब इतने उनसे भी कुछ कलाम सुनना, तरी मसला नहीं है, कोई बात नहीं। इसी तरह अपने डॉक्टर सुलेमान साहब से, इनसे भी हमने सुनना है, क्योंकि इनके बगैर तो महफिल अधूरी रहेगी। तो बाकी आप देख लें, और भी जो भी सुनना चाहें उनको फिर आप इनवाइट करें। मैं फिर आखिर में जब आप नूर भाई कहेंगे, है नहीं, नूर भाई चले गए मेरे ख्याल से। नूर साहब चले गए। नूर साहब चले गए। अच्छा, डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से रिक्वेस्ट है। रूही खान भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं रूही शायद। खान पहले आ जाएं, और इसके अलावा और कौन आना और सुनाना चाह रहे हैं? डॉक्टर आमिर पहले ठीक है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, हम आमिर भाई म्यूट पर हैं या भाई मौजूद नहीं, चले गए शायद वो। जरूरी भाई आप सुना दीजिए पहले। चलिए ये एक अल्लामा इकबाल जी डॉक्टर आप बोलिए। चले फिर पहले मैं सुना दूं। जी प्लीज। ये बेसिकली मेरा वो है, या तो बेसिकली ऐसे मुतफर्रक अशार है। जिंदगी से थक हारा, जिंदगी से थक हारा, कुछ दिनों से तन्हा मैं। जिंदगी से थक हारा, कुछ दिनों से तन्हा मैं, गाड़ियों को गिनता हूँ, खिड़कियों से तन्हा मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। थोड़े से मुतफर्रक है मुझे जितने याद आ रहे। एक मैं वैसे गजल सुना देता हूँ। इरशाद। वो जो है खफी आमिर, वो जो है खफी आमिर, है वही जली आमिर। वाह। है नई सदी आमिर। चले मैं भूल गया। तो जिंदगी बुलाती है, जिंदगी बुलाती है, दिल करो कवि आमिर। और किसको रास आई है, किसको रास आई है, उनसे रास्ती आमिर। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत आला। आमिर भाई मैंने पहली बार सुना है कि किसी शायर ने अपना तखल्लुस रदीफ में इस्तेमाल किया है। नहीं, लोगों ने किया, मुस्तफा ज़ैदी ने मेरा ख्याल एक दफा किया हुआ, मगर मुझे जब मैंने लिखी थी उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, मगर बाद में पता चला। अच्छा अच्छा, तो मैंने मेरे साथ से नहीं गुजरी, यकीन कहा होगा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि अपना एक नई तरह है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और शेर है कि करबे आ गई सहलों, जी करबे आ गई सहलों, मैं नहीं नबी आमिर। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त आमिर भाई, बहुत अच्छा। और तो उसके बाद मैं बस सुना देता हूँ। उसके बाद चले एक थोड़ा सा मिजाज बदल जाएगा। ये मुस्तज़ाद गजल है। मुस्तज़ाद गजल में दो काफी होते हैं। इरशाद। तो खुशबू बन में जब वो आए, खुशबू बन में जब वो आए, ख्वाब बसाए, रंगों की बरखा गम शर्माए, और झांझर छनकी सोच की फिर से, ख्वाब नगर से रंग धनक के फिर लहराए, गुल गाए। और क्या कर लोगे यार, क्या कर लोगे घर से निकल के यार संभल के, क्या कर लोगे घर से निकल के यार संभल के, पहले भी हैं धोखे खाए और पछताए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह।
ایک لمحہ جو دل پہ رقم ہے اور محکم ہے، ایک لمحہ جو دل پہ رقم ہے اور محکم ہے، باقی تو سب آئے جائے واہ جائے بہت آئے۔ اعلیٰ، بہت اعلیٰ بھائی، بہت واہ۔ اچھے بہت بہت ایک لمحہ جو دل پہ رقم ہے اور محکم ہے، باقی تو سب آئے جائے جائے آئے۔ کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ، بس لوٹ آؤ۔ کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ، بس لوٹ آؤ۔ کاندھا دیتے ہیں ہم سائے، اب تم آئے۔ واہ 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 بہت اعلیٰ۔ کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ، لوٹ آؤ۔ کاندھا دیتے ہیں ہم سائے، اب تم آئے۔ وقت کی گھڑیاں بیت گئی ہیں، جیت گئی ہیں۔ وقت کی گھڑیاں بیت گئی ہیں، جیت گئی۔ پھر سے پنچھی پر پھیلائے، گھر کو آئے۔ واہ بہت اچھے واہ 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 زبردست، بہت اچھا، ماشاء اللہ عامر بھائی۔ وقت کی گھڑیاں بیت گئی ہیں، جیت گئی ہیں۔ پھر سے پنچھی پر پھیلا گھر۔ واہ بھی واہ وہ تو میرے پاس یہی ہے، دل کو یقین ہے۔ وہ تو میرے پاس یہی ہے، دل کو یقین ہے۔ جب بھی اس کی یاد ستائے، وہ آ جائے۔ بہت خوب۔ بہت اچھے اور کس نے بدلا آس کا دھارا، خواب ہمارا۔ کس نے بدلا آس کا دھارا، خواب ہمارا۔ کوئی ہم کو یہ بتلائے، کچھ سمجھائے۔ واہ اور شعر ہے کہ وہ تو اپنی بستی کا تھا، اپنا سا تھا۔ بہت اچھے وہ تو اپنی بستی کا تھا، اپنا سا تھا۔ کیوں نہ اس سے کہنے پائے واہ کی رائے۔ واہ دوبارہ پڑھیے دوبارہ پڑھے، آخری دو لفظ سمجھ نہیں آئے۔ پھر سے پڑھیے گا، پھر سے پڑھیے گا۔ وہ تو اپنی بستی کا تھا، اپنا سا تھا۔ کیوں نہ اس سے کہنے پائے دل کی رائے۔ واہ 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 بہت پیارا جناب، بہت پیارا بہت اچھا۔ بہت اعلیٰ اور ماشاء شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر۔ شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر۔ ہم نے بھی ہیں نوٹ کمائے، خواب گوائے۔ واہ خواب گنوائے، خواب گوائے۔ خواب بہت ہی اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ بہت خوبصورت عامر چھوڑ بھائی۔ کے عامر بن کے مسافر۔ ہم نے بھی ہیں نوٹ کمائے، خواب گوائے۔ بہت اچھے۔ بہت اعلیٰ بہت پیارا عامر بھائی، بہت اچھا۔ ہمیشہ کی طرح بہترین کلام۔ ماشاء یہ اللہ۔ آپ نے کیا کہا، ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں جس میں دو قافیے ہوں؟ کیا آپ دوبارہ نام بتائیں گے؟ مستضاد، مستضاد۔ میم سین تے زال الف تے دال۔ اچھا مستقال اس میں پہلے میں بھی آ رہے ہیں، جس طرح وہ جی تو میرے پاس یہی ہے، دل کو یقین ہے۔ جب بھی اس کی یاد ستائے، وہ آ جائے۔ بہت اچھا خیال ہے۔ بہت ہی خوب عامر صاحب، بہت ہی خوب۔ جو میں خواہ روحی خان بہن وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، اگر وہ اپنا کلام سنانا چاہیں۔ میں کلام تو نہیں اپنا سنانے، بس صرف یہ میں علامہ اقبال کا ان کی برتھ ڈے کا مہینہ بھی شروع ہوا اور یہ میں ربیع الاول کا مہینہ بھی تھا، تو سنس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عشق رسول تھا، بہت اس کی بنا پہ ان کے یہ جو ہے جو فارسی کے اشعار، ایک قطعہ ہے صرف میں سنانا چاہتی ہوں اور کیا گہرا ہے۔
اس کا ترجمہ انشاءاللہ سناؤں گی. بہت آسان ہے اور رضوان صاحب بہت فارسی کے ورڈز بھی یوز کرتے ہیں. ہی شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ آلسو. یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تو میدانی حسابم ناگزیر, گر تو میدانی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اے میرے رب یہ حقیقت ہے کہ تو غنی ہے اور میں ایک فقیر ہوں. تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ بنا حساب کتاب میری بخشش کر دے, لیکن تو اگر یہ لازمی سمجھتا ہے کہ میرا حساب کتاب ہو تو ایک مہربانی کر دے, میری اس پرسش کو چھپا کر کرنا میری پرسش, تاکہ میرے اعمال سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کیا. That's all. بہت خوبصورت, بہت زبردست ہوئی, بہت ہی اچھا ہے. یہاں پہ بلی بھائی ہوتے, بلی بھائی اس پہ بہت اچھی بات کر سکتے تھے. ہمارے دوسری جو عمدہ کی محفل ہوتی ہے اردو گروپ میں, اس میں اس قطعے پہ کافی بات ہو چکی ہے اور بہت اس کی تاریخ ہے. اس کی ایک بہت خوبصورت قطعہ ہے بلا شبہ. بہت شکریہ. اچھا حسنی بھائی, جیسے آج میں وہ مرد مومن کا سمجھ کے آ گئی کہ اقبال کا مشاعرہ ہے, تو کیا میں اقبال کا تھوڑا سا کچھ سنا سکتی ہوں اگر ٹائم ہے تو؟ اقبال کا جی سنا دیجیے. میں شیخ صاحب سے اجازت سے, شیخ صاحب صدر ہیں. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اشعار کچھ سنا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ. تو میں یہ سنانا چاہتی ہوں مرد مومن کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز, پاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. ان کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز, بزم دل گفتگو گرم دل جستجو, رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. بس مجھے یہی سنانا تھا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ طلعت بہن. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تفصیل سے آپ کو مضمون بھی سنیں گے. اور اگر رضوان بھائی جو تاریخ ہے اس قطعے کی, اگر اس پہ تھوڑا سا آپ بتا دیں تو. کیا چیز؟ اس قطعے کی ایک بڑی تاریخ ہے, یہ جو اقبال کا قطعہ. اصل میں وہ نام بھول گیا میں سارے اس میں, اس لیے میں بتا نہیں سکتا اس میں, کیونکہ مجھے کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک اور صاحب تھے جنہوں کو اتنا پسند آیا تھا, انہوں نے لکھوا لیا تھا اقبال سے کہ بھئی یہ آپ مجھے قطعہ مجھے دے دیجئے. تو یہ جو مولانا ابراہیم نام ہے, مولانا ابراہیم تھے. مولانا ابراہیم سے, تو اس لیے یہ قطعہ اقبال کی کتاب میں نہیں ہے, انہوں نے ان کو. ہاں ایگزیکٹلی یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. تو آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ معلوم نہیں, معلوم ہی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر صاحب صدر کی اجازت ہو تو میں کچھ سنانا پسند کروں گا. اگر شیخ صاحب, میں شاعر تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا طنز و مزاح بھی چلا تو مجھے شوکت تھانوی یاد آ گئے. تو شوکت تھانوی کی ایک نظم تھی فیملی پلاننگ. جی آپ کا اس میں گرام تو جی مجھے طارق کہتے ہیں, طارق توحید. تو ٹی ٹی لکھا ہوا نا وہاں پہ. جی لیکن وہ ٹی ٹی پاکستان میں پستول کو کہتے ہیں نا. اچھا, تو خیر, تو اس میں ہے کہ اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو, پالتے ہیں ناز سے کچھ لوگ کتے بلیاں, دودھ جتنا پئیں اور کھائیں جتنی روٹیاں. یہ فراغت اے میرے بچے مجھ میں حاصل نہیں, ان کے گھر پیدا ہو اور بن کے بشر پیدا نہ ہو. اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو. یوں میں کیپٹان ہوں اولاد کی پوری ہے ٹیم, مفلسی میں ہو رہی ہے اور بھی حالت سقیم. اپنے زندہ باپ کو کہلائے گا تو بھی یتیم, بخش دے مجھ کو میرے نور نظر پیدا نہ ہو. اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو. بہت یہ اچھا.
ये थोड़ा सा हिस्सा था फैमिली प्लानिंग जो अयूब खान ने शुरू किया था, उस वक्त तो उन्होंने ये लिखा था, तो मुझे कुछ याद है तो मैंने कहा अगर सुना दूं। बस यही तक, शुक्रिया बहुत बहुत मौका देने का। चलिए कोई और कोई सुनाना चाहते हैं? नहीं तो फिर शेख साहब से फिर दर्ज करूंगा। कोई साहब साहिबा कुछ कलाम सुनाना चाहते हैं अपना? हमें मज़ाहिया अशार सुनने हो तो सुन लीजिए, है जितने, लेकिन मैं तो सुना चुका हूँ और लोग सुनाए। कोई और सुनाना चाहते हैं? नहीं तो आपसे कुछ और कुछ आपके पास डॉक्टर सरफराज साहब के पास इतना ज़ख़ीरा है अशार का, और यानी इतने हस्ब हाल सुनाते हैं, तो मेरी तो है कि अगर आप कुछ और क्या कहते हैं हमें कुछ और सुना दें तो नवाजिश होगी। 2-4 शेर सुना देता हूँ जुल्फों के हवाले से। थोड़ा माहौल जरा सा संजीदा हो गया था तो जरा उसको रंगीन कर देते हैं। इरशाद। सियाह जुल्फ को बिखर गई तो कई जान लेके छोड़ेगी, बिखर गई तो कई जान लेके छोड़ेगी, सियाह जुल्फ को नागन कहो घटा न कहो, सियाह जुल्फ को नागन कहो घटा न कहो। एक शेर सुनिएगा जुल्फ के हवाले से, तो है उनका शेर है ये, अपने बिहार के जो बड़े मशहूर शायर थे जिनका इंतकाल हो गया था, मैं कलीम आजिज का। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाया, क्योंकि मैं तैयार होकर नहीं आया था, लेकिन अब अपनी याददाश्त को कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इधर आओ, कलीम आजिज का शेर है जुल्फों के हवाले से कि इधर आओ तुम्हारी जुल्फ को आरास्ता कर दें, अरे वाह, इधर आओ तुम्हारी जुल्फ को आरास्ता कर दें, जो गेसु हम संवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे, बहुत अच्छी। जो गेसु हम संवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे। और ये इंडिया के एक बड़े अच्छे शायर थे, उन्होंने राम गोपाल वर्मा या क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, ये जुल्फों पे नहीं है, वैसे याद आ गया है कि भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, किसकी उंगली मुट्ठी में थी हम बेचारे भूल गए, बहुत अच्छे। अहदे जवानी में तो देखो कैसे सपेरे थे हम भी, अहदे जवानी में देखो कैसे सपेरे थे हम भी, एक नागन को गले लगाया मंतर सारे भूल गए। बहुत अच्छा, फिर से मैं कोशिश करता हूँ, मैं याद कर रहा था, सुना रहा था, लेकिन अब फिर से सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। भरे पूरे मेले में गए थे किसके सहारे भूल गए, किसकी उंगली मिट्टी में थी हम बेचारे भूल गए, अहदे जवानी में देखो कैसे सपेरे थे हम भी, एक नागन को गले लगाया मंतर सारे भूल गए। थोड़ा सोचने में वक्त लगता है, इसलिए सकता था थोड़ा सा। तो एक शेर है जुल्फों के हवाले से नहीं, वैसे ही है, मेरे बहुत पसंदीदा शेर है कि हमसे न मिलो गैरों से मिलो, हमसे न मिलो गैरों से मिलो, ये बात मगर तुम कह तो दो, हमसे न मिलो गैरों से मिलो, ये बात मगर तुम कह तो दो, खामोश तुम्हारे रहने से इनकार अधूरा रहता है, खामोश तुम्हारे रहने से इनकार अधूरा रहता है। और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत मिसरा है आपका ये। जी बहुत शुक्रिया जी। एक किसी और का शेर है ये, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं सुना रहा हूँ। ये असल में ये उनका है कलाम, ये नतीहाल की जब हमें अपने खबर, ही किसका शेर है, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो उस पे है, ये बनाया है अपने घरेलू रिश्तेदारों के हवाले से कि न थे सास की जब हमें अपनी खबर, न थी सास की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के सासों ससुर, पड़ी उनकी सालियों पे जो नजर, तो निकाह में कोई शुबा ना रहा। समझ में आया कि नहीं? न थी सास की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के सासों ससुर, पड़ी उनकी सालियों पे जो नजर, तो निकाह में कोई शुबा ना रहा। वैसे ही है। बहुत आला। तो मुझे अब एक आध और याद आ जाए तो सुना देता हूँ। हाँ, ये अच्छा शेर है, सुनिएगा, पसंदीदा, कि न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही,
न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। न जाने किसकी हमें उम्र भर, कभी इंसान को अपना आइडियल नहीं मिलता, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। और इसी के तजाद में है वो तो तीसरा निकला हो। जी 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 ये अच्छा एक अगला शेर है, उसके बिल्कुल बरक्स है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है यही खत्म करूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा और तैयारी करके आज मैं इसी रखूंगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो कुछ फासले हों तो मोहब्बतें कायम रहती हैं, बहुत जरूरी है, कुर्बतों से ज्यादा पैदा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मैंने असल कोरोना पे बनाया था दूरी पे ऊपर, तो एक दो अशार सुना देता हूँ, याद आ गया आपने दूरी का जिक्र किया। वो बिल्कुल ईद पे तन्हा साहब ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मुशायरा हो रहा है, तो पिछले 4-5 महीनों में 3 मुशायरे हो चुके हैं कम से कम। तो बिल्कुल रमजान के बाद ईद पे बनाया था, उसमें कोरोना का बहुत जोर था, बिल्कुल पूरे ग्लोबल उसपे एक दो अशार मुझे याद आ गए हैं कि हाय कोरोना मजबूरी ये 2-2 गज की दूरी, हाय कोरोना मजबूरी ये 2-2 गज की दूरी, रोजे तो कटे सुकून से पर तरावी रही अधूरी। ये बिल्कुल ईद के बाद का मौका था। हाय कोरोना मजबूरी ये 2-2 गज की दूरी, रोजे तो कटे सुकून से पर तरावी रही अधूरी। और मैंने इसे बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन मैं वो ढूंढ रहा हूँ, वो नोट मुझे मिल नहीं रहे, कार्ड में लिख लिया था चूंकि अशार फौरन याद नहीं आते। तो उसमें हलवा पूरी और बहुत सारा मज़ाहिया बनाया था, जिसे अपने आसिफ साहब ने सुनाई थी, नथानी साहब। इंशाल्लाह किसी और में महफिल में आइएगा और महफिल में लेके आऊंगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए और उतना अच्छा हमें कलाम। जरूर इंशाल्लाह आते रहेंगे, वक्त रहेगा। हालांकि मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ अगर आप गूगल करके नाम देख लें तो मैं 2-3 इदारों में काम करता हूँ, बहुत मसरूफियत रहती है, लेकिन जरूर इंशाल्लाह मुझे अदब और उर्दू से शौक है। आप मेलबर्न में होते हैं या फिर आप ऑरलैंडो में होते हैं? मैं ऑरलैंडो में हूँ। यहाँ पे फ्लोरिडा हॉस्पिटल है जिसका नाम अब एडवेंट हेल्थ हो गया है। तो यहाँ पे मैं कैंसर रिसर्च और वो ऑन्कोलॉजी में डायरेक्टर हूँ रिसर्च का, और 2 यूनिवर्सिटीज है यहाँ की, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैं प्रोफेसर भी हूँ। तो अपना मेरा तहकीक और तदरीस का काम रहता है। आप गूगल करके देख लीजिए, सरफराज अहमद ऑरलैंडो डाल दिए, आपको हमारे रिसर्च और तमाम अदबी सकाफती और तहकीकी मकालात और हर चीज़ मिल जाएंगे। रोबोटिक सर्जरी, बायोमेडिकल साइंस, हर चीज़ का है। उर्दू तो इसी ज़ौक के लिए है, ग़िज़ा के लिए। तो आपका ताल्लुक फैज़ाबाद से है? मेरा ताल्लुक फैज़ाबाद जिला में एक जगह टांडा छोटा सा मुकाम है, वो फैज़ाबाद जिला तकसीम होकर 2 जिले हो गए। फैज़ाबाद तो फैज़ाबाद है साकेत, और मेरी बेगम वहाँ की है, और मैं अम्बेडकर नगर एक और जिला हो गया है, उसमें कस्बा टांडा है। तो ये जैसे आपके अनवर जलालपुरी साहब जो हुआ करते थे, निजामत करते थे, वो हमारे जिले के हैं, जलालपुर टांडा जी। ये अयोध्या के पास है, जहाँ की उमराव जान अदा थी, हमारे दादा परदादा जाते रहे। उमराव जान कौन से जिले की थी? वो फैज़ाबाद की थी। फैज़ाबाद कौन से जिला? आपका जिला था? फैज़ाबाद ही था वो, फैज़ाबाद। ये अच्छा हवाला है, ये ज्यादा आसानी से समझ आता है। क्या कि उमरा जान कहाँ की थी? उमरा जान फैज़ाबाद की थी, और जाहिर है वहीं पे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि वगैरह जो है वो हमारे मोहल्ले के करीब है सब। हमारे मतलब से ड्राइविंग डिस्टेंस क्या, मतलब साइकिल से जा सकते हैं आप, इतना करीब है। उस इलाके से हमारा ताल्लुक है। और अलीगढ़ में तालीम हुई थी, दिल्ली और वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है, वो आप गूगल कर लीजिएगा नाम से, खाली सरफराज अहमद फ्लोरिडा डाल दीजिए या ऑरलैंडो, आपको तमाम चीजें मिल जाया करेंगी उसमें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका काफी वक्त ले रहा हूँ शेख साहब। चलिए शेख साहब, आपसे गुजारिश है, आप अपना कलाम सुनाइए फिर हमें। आप सुनाए, कह रहे हैं आप सुनाए। अच्छा, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू घर के तरही मुशारे का सिलसिला कामयाबी से जारी है, और आज की ये महफिल वाकई एक यूनिक महफिल रही माशाल्लाह। ऑरलैंडो से हमारे तन्हा साहब, अपने डॉक्टर सरफराज साहब, आबिद जाहिद साहब तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारे प्रोग्राम में कम से कम माहाना मुशायरे में शामिल होते रहेंगे। और बल्कि अगले हफ्ते जो हमारा
हमारे इकबाल की सालगिरह का जो प्रोग्राम है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उसमें ज़रूर कोई अपनी तख्लीकी चीज़ कोई मकाला ज़रूर पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह हमें आप बेहतर होगा कि आप हमें क्या सुनाना चाह रहे हैं, वो हम आपको तरतीब बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक के मौजूआत हैं, वो इंशाल्लाह हम पोस्ट कर देंगे आपको। जरूर जनाब शेख साहब, इसमें जनाब जरूर मैं कलाम इकबाल तरन्नुम में सुनाना चाहूंगा जी। इंशाअल्लाह मैं भेजता हूँ। तो बहरहाल मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का कि इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, हमारी इज्जत अफजाई की। उर्दू घर के मुतालिक मैं बता दूं कि ये अल्लाह की मुझ पे करम नवाजी है कि वहाँ मेरा ताल्लुक ऐवान उर्दू से रहा। इकबाल का प्रोग्राम बहुत उम्दा तरीके से सालाना होता रहा और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम नहीं भी हुए तो फिर भी इसको इंशाल्लाह बाकी हमारे जो आने वाली नस्लें जारी रखेंगी इंशाल्लाह। तो उर्दू घर जो है, इस वजह से मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि यहाँ डैलस में कई अंजुमनें हैं जो कि उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की कर रही हैं। उर्दू डैलस से मैं इस वास्ते मुतासिर हुआ कि इनका जो सेटअप है और इनमें जो शोरा है या जो लोग हैं वो सारे बड़े ही मुखलिस और अच्छे पहुँचे हुए, यानी अच्छे शोरा हैं, अच्छे नफीस बाखलाक लोग इसमें शामिल हैं। और मैं इसके जो रूह रवां हैं या जिन्होंने शुरू किया वो डॉक्टर आमिर साहब, माशाल्लाह खुद वो डॉक्टर हैं और हालांकि मसरूफियत है उनकी, लेकिन उर्दू से उनका लगाव इस कदर है कि माशाल्लाह अगर आपको तख्ती करानी है किसी शेर की कि ये शेर क्या, तो वो उनको तख्ती के माहिर हैं, अच्छे शायर भी हैं। और ये अंदाज़ा करें कि उनकी सरपरस्ती में ये उर्दू घर कभी भी वीकली जो इनकी मीटिंग होती वो कभी ये नहीं हुआ कि जी वो किसी वजह से रुक गई हो। ये सिलसिला 11-12 साल से चल रहा है और मैं डॉक्टर आमिर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं माहाना मुशायरे का इंतज़ाम करूँ। तो बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा हर दूसरे महीने हमने तरी मुशायरा करना है। दिसंबर में होगा, इंशाल्लाह जनवरी में हम मुशायरा करेंगे। उसका तरा मिसरा हम कम से कम 1 माह पहले आप लोगों को बता देंगे ताकि आप लोग पूरी तैयारी करें। तो बहरहाल शुक्रिया। अब ये असल में कुछ जो अशार हैं मेरे वो पहले सुनाए जा चुके हैं, तो बहरहाल मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे अपने रिजवान हसनी साहब ने जो मतला सुनाया वो मेरा ही है। अब मैं कहूँगा या उन्होंने मुझसे लिया या मैंने उनसे लिया, बहरहाल तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ। अर्ज किया है, यकीन है ये सबका, यकीन है ये सबका जहां और भी हैं, यकीन है ये सबका जहां और भी हैं, जमीन और भी आसमां और भी हैं। भाई तो मैंने पहले सुना दिए सारे शेर क्योंकि जमीर बहन ने दो मिसर मेरे लिए, आपने एक ले लिया। अब आप डिसाइड करिए कि आपने मुझसे लिया या मैंने आपसे लिया। चलिए बहरहाल अब दोनों सुना देते। यकीन है ये सबका जहां और भी हैं, जमीन और भी आसमां और भी हैं। ये शेर मुलाजा हो, नहीं तूरे सीना ही जलवे का मरकज, नहीं तूरे सीना ही जलवे का मरकज, तजल्ली के उसकी निशान और भी हैं। बहुत अच्छा शराब, बहुत खूब माशाल्लाह। मुकर्रर इजाजत। नहीं तूरे सीना ही जलवे का मरकज, तजल्ली के उसकी निशान और भी हैं। बहुत अच्छे। और शेर मुलाजा हो, फलक तूने देखे हैं आबा हमारे, फलक तूने देखे हैं आबा हमारे, बता उनके जैसे यहाँ और भी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। फलक तूने देखे हैं आबा हमारे,
बता उनके जैसे यहाँ और भी हैं। बहुत खूब। और ये शेर है, तहज्जुद गुजारी तो पहला कदम है, ये तरह मिसरा है। तहज्जुद गुजारी तो पहला कदम है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। आगे शेर है, मुकद्दर जो हाथों से लिखते हैं अपना, मुकद्दर जो हाथों से लिखते हैं अपना, जमाने में ऐसे जवां और भी हैं। बहुत ये शेर है, ना रोको सुनाने दो रूदाद मुझको, ना रोको सुनाने दो रूदाद मुझको, मेरे दिल में राजे नेहा और भी हैं। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये थोड़ा सा मजा है इसमें, महज सुन के तमहीद घबरा गए तुम, ये आम तौर पे होता है। महज सुन के तमहीद घबरा गए तुम, अभी वाइजों के बयां और भी हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और ये शेर है उर्दू के ऊपर, करो नाज उर्दू, करो नाज उर्दू पे जेबा है तुमको, करो नाज उर्दू पे जेबा है तुमको, मगर हम में अहले जुबां और भी हैं। बहुत। ये आपने मुझसे ले लिया। बहुत खूब आसिफ साहब, आप भी चूके नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। करो नाज उर्दू पे जेबा है तुमको, मगर हम में अहले जुबां और भी हैं। और मक्ता है, क्यों करता है एजाज फिक्रे चमन तू, क्यों करता है एजाज फिक्रे चमन तू, तेरे मोतमिद बागबां और भी हैं। माशाअल्लाह। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि बागबां पे लगा सकूं, लेकिन सही लग नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की बागबां पे लगाने की। क्यों करता है एजाज फिक्रे चमन तू, तेरे मोतमिद बागबां और भी हैं। यकीन है ये सबका, यकीन है सबका जहां और भी है, जमी और भी आसमां और भी हैं। तो मैं इसके साथ ही ऐसे जो तरी मुशारे का सेशन है उसका अभी इख्तिताम होता है। अब मैं जनाब रिजवान हसन साहब से कहूँगा कि आप जो